वहीं जयपुर बीजेपी से बड़ी खबर, जहां पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया है और आरोप पर पार्टी ने ये शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया है। साथ ही मामला जो है अनुशासन समिति को सौंप दिया गया है। इधर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा कि वो स्वागत करते हैं और इस पूरे मामले को फेस करेंगे। इस मामले में लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार को भारी वोटों से हराएंगे भी, ये उनकी तरफ से पलटवार किया गया, दावा किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि इस वक्त प्रदेश भाजपा से निकलकर सामने आ रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया है। आरोपों को लेकर उनको शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया है और ऐसे में उनकी तरफ से भी इस पूरे नोटिस को लेकर जवाब दिया गया। जो आरोप उन पर लगे उन पर जवाब उन्होंने दिया, पलटवार किया है। हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा लगातार वहां पर मौजूद हैं, वहां से तस्वीरें, जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। विष्णु, ये बड़ी खबर देखिए प्रदेश भाजपा से निकलकर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें से और बढ़ेंगी। कैलाश मेघवाल को प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया है। साथ ही उन्होंने अब पूरी तरीके से ये भी दावा किया है कि जो भी बीजेपी का कैंडिडेट होगा उसे बड़े अंतर से हराएंगे। अब बिल्कुल अंकुर, ये सही है कि यहाँ कैलाश मेघवाल जब आरोप लगा रहे थे तो उसी समय पार्टी की सदस्यता से बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया। पार्टी की मुश्किलें बढ़ेगी, लेकिन पार्टी के लिए राहत भरी बात भी होगी, क्योंकि लगातार कैलाश मेघवाल ने आरोप लगाते हुए पार्टी के कई नेताओं को यहाँ कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप, उनके शुरुआत हुए थे केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से। उन्होंने उन पर आरोप लगाए थे और उसके बाद पार्टी की ओर से यहाँ पर उनको नोटिस दिया गया था। नोटिस लगातार का जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो आज इन्होंने सीधे मीडिया के सामने आकर जवाब दिया। जवाब के दौरान भी उन्होंने ऐसी बातें कही जो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के लिए मुफीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि आयातित नेता हैं, उनका पार्टी पर कब्जा हो गया है। आयातित नेता उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बताया कि वो पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे और बाद में बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में अब उनकी चल रही है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया पर भी आरोप लगाया। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ के लिए कहा कि राजेंद्र राठौड़ जनता दल में थे और वो यहाँ पर बीजेपी में शामिल हुए। वहीं बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उन पर कहा कि वो उनकी अनदेखी कर रहे थे। साथ ही लगातार जो आरोप लग रहे थे, जब ये आरोप लगा रहे थे, हालांकि उस आरोपों के दौरान उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के अभी विधायक हैं और यहाँ पर बीजेपी के सदस्य हैं। इस बीच सूचना आती है कि कैलाश मेघवाल को यहाँ बीजेपी की ओर से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया और उन्हें शो कॉज नोटिस यहाँ जारी किया गया है और पूरे मामले को पार्टी की अनुशासन समिति को सौंपा गया है। बीजेपी की ओर से जब ये मामला इस तरह से जब सदस्यता निष्कासित किया गया तो कैलाश मेघवाल का जवाब था कि वो पार्टी से, भले ही पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के दौरान वो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको हराने के लिए काम करेंगे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस की सदस्यता वो ग्रहण करेंगे तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल वो कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। मामला कुल मिला के यहाँ है कि दो मेघवालों के बीच शुरू हुई लड़ाई का अंत ये हुआ कि बीजेपी का एक पुराने जो नेता हैं, कद्दावर नेता, उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर होना पड़ा, क्योंकि लगातार 1968 से राजनीति में बता रहे हैं खुद को कैलाश मेघवाल और कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को लगातार ऊंचाइयों में पहुंचाने के लिए बहुत काम किए, लगातार पार्टी के लिए विभिन्न पदों पर रहे। यहाँ उन्होंने कहा कि वो सांसद रह चुके हैं, विधायक मंत्री रह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी अभी थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में लगातार उनकी अनदेखी की जा रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की लगातार अनदेखी की जा रही है। हालांकि उनसे कहा कि अनदेखी की जा रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बोल रही, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि वो जाने, लेकिन मेरी लगातार अनदेखी की जा रही थी। और बिल्कुल विष्णु, तो जिस तरीके के गंभीर आरोप उनकी तरफ से पार्टी पर लगाए गए हैं, वो आरोप अब कहां तक भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या कुछ इसके परिणाम हो सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए